दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक दिल लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो अपने शौहर के साथ में बहुत खुश थी और उधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई। जब उसको पता चला तो वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई हुई तो है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख और चैन छीन लूंगा। इसके बाद वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया। उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसीलिए वो अब उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। इस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर बच्चे का बाप इसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। इसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके घर के दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालिकन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची हुई उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर फिर कहने लगा कि बेटी तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, तुम्हारी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सच में मरी पड़ी है। इसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर उस औरत की एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती ताकि इसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी तो खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब इसकी वो बेटी 2 साल की हुई, फिर एक बार वही फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई तो उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकन को जाकर बताया। तो उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर इसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया, इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उस फकीर को सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए ये कहने लगा कि इस घर की मालिकन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुला कर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ, अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से एक गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी कब्र खोद रहा है।
देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद इस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद अब इस औरत को यकीन हो गया था कि वो ठीक ही कह रहा है। इसके बाद दोस्तों फिर वो एक बहुत बड़े आलम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। इस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ कि जिसका इनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो इस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई। ये दोनों मियाँ बीवी देखते रह गए। इस चील ने आसमान की ऊंचाई में ले जाकर उस बच्ची को वहां से छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिर गई और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर फिर वही फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा ये तो वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालिकन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। तो औरत उस फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किस लिए आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने इस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी ला कर दिया। फिर फकीर देर तक उस पानी में कुछ पढ़ता रहा और इस औरत से कहा कि देखो तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने इस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि इस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। फिर उस फकीर ने कहा कि बेटी देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर बाबा ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है? वो फकीर बाबा कहने लगा, बेटी एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर उसने तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। तो वो अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद उसने इसको कुछ अमल बताए जिसको उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम इससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम इससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा, फिर किसी भी तरह से तुम इसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त आ गया
जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन इन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए। बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया। वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।